हेलो गाइस। तो मेरे को मैं इसलिए आई हूँ, ये मैंने ऐड किया है इस पार्ट में क्योंकि जो इसी स्टोरी का जो मैंने पार्ट लास्ट इवनिंग को अपलोड किया वो पूरा नहीं हुआ है। जी हाँ, वो पूरा नहीं है और आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं। क्या करते हो यार, क्योंकि मैं चेक नहीं करती हूँ, अपलोड कर देती हूँ। उसके बाद मैंने चेक नहीं किया, बस बिज़ी। तो अभी देखा मैंने, वो पूरा नहीं है, वो पूरा नहीं है यार। तो ये पार्ट पूरा है, तो इन्जॉय कीजिए, सुनिए। और हाँ, इसीलिए मैं दोबारा आई हूँ और ये मैंने बता दिया आपको। ओके, तो इन्जॉय। तुम अगर हमसे दिल मांग लेते, जान मन हम तुम्हें जान देते, तुम्हें कैसे हम भूल जाते, मर के भी तुम हमें याद आते। तुम्हें है पता बेवफा हम नहीं थे, तुम्हें है पता बेवफा हम नहीं थे। प्यार के लिए चार पल कम नहीं थे, प्यार के हंसी कभी मौसम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे, कभी हम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे, कभी हम नहीं थे। फ़िलहाल तो हम भी हैं यहाँ और आप भी हैं, हम नहीं मैं, तो मैं और आपको मिला के हम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद और दुआ दोनों है कि आप अच्छे होंगे। तो वेलकम टू आवर चैनल आर ए ओनली लव। तो आज भी मैं आपसे मुलाकात करने आ गई। तो सबसे पहले हैप्पी धनतेरस। धनतेरस की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं आप सभी को, हाँ नहीं वो नहीं बोलूँगी मैं आज, जाने दो। तो हाजिर हूँ मैं आप सबसे एक और मुलाकात के लिए। और तो किस किस ने मिठाई खा ली और किस किस ने नहीं खाई है तो आइए मेरे पास, मैं खिलाती हूँ आपको मिठाई। रिकैप ले लेती हूँ मैं। चिंता मत करिए, चिंता बहुत करते हैं आप लोग, छोटा सा ही होगा रिकैप। इतना खूबसूरत गाना गाया मैंने, आप तो इतना रिकैप भी सुन लो यार, क्या हो गया। तो माही और गुड्डू को लेकर सॉरी, वो तो थैंक यू इस खांसी का कि मेरे गाने के बीच में नहीं आई, वरना मेरा गाना बिगाड़ देती यार। तो माही और गुड्डू को लेकर आ गए हैं मामा बुआ के घर पर। और जो हमारी बुआ हैं वो माही और गुड्डू को देखकर सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होती हैं और उससे भी ज़्यादा खुश होती हैं। मैं जब भी रिकॉर्ड करने बैठती हूँ ना, ये बहुत तंग करती है यार, क्या करूँ मैं। चलिए मामा को चाय वाय नाश्ता वास्ता कराती हैं। मामा जी चले जाते हैं, थोड़ी देर के बाद गुड्डू वो सो जाता है और बुआ माही को भी कहती है आराम करने के लिए, सोने के लिए। तो शाम को तमन्ना आती है और उससे पता चलता है कि घर पर कोई आया हुआ है। वो मम्मा से पूछती है अपनी और अंदर जाती है और अंदर जाकर क्या देखती है, बस यही था रिकैप। तो चलिए एक पड़ाव और पार किया जाए, धनतेरस के शुभ अवसर पर एक पड़ाव और ले लिया जाए। तो जो हमारी तमन्ना है वो अंदर जाती है और देखती है और रावी को देखती रहती है, दरवाजे पर खड़ी होकर देखते देखते उसके करीब जाती है और कहती है कि क्या आप सच में मेरे सामने हो या फिर ये मेरा कोई ख्याल है। ये कह के तमन्ना की आंखों से पानी जो है वो फिर से गिर जाता है। फिर वो कहती है अपनी बात की, क्या मैं छू कर देखूं? नहीं 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 नहीं, छूना मत, छूएंगी तो चली जाएगी। फिर ये नहीं नहीं नहीं, ये कहकर तमन्ना माही के चेहरे को देखने लगती है और अपना हाथ बढ़ाती है माही के चेहरे को छूने के लिए।
मगर वो अपने हाथ को रोक लेती है और यही कहती है कि नहीं, मुझे छूना नहीं है, मैं छू लूँगी तो ये गायब हो जाएगी, ये ख्वाब है, ये ख़याल है, ये सपना है, और ये सब कहती है। फिर कहती है तमन्ना कि नहीं, ऐसा करती हूँ, मैं माँ से पूछती हूँ। तो जैसे ही ये बोल के तमन्ना खड़ी होती है और अपना कदम आगे लेने की सोचती है, आगे लेती है, तभी अपना हाथ किसी के हाथ में पकड़े जाने पर वो वैसे ही रुक जाती है। जैसे ही उसका हाथ पकड़ती है, कौन पकड़ती है? माँ ही पकड़ती है। वैसे ही वो रुक जाती है और वो बहुत हैरान होती है। क्यों होती है? चलो क्योंकि का मतलब अभी बता दो। पता तो लगा ही लिया होगा आपने। हाँ, बहुत आगे सोचते हो आप लोग। बहुत आगे सोचते हो, तेज हो आप लोग। तो चलिए, तो वो हैरान होती है कि माही सच में यहाँ है, क्योंकि कोई ख्वाब छू नहीं सकता है ना। अगर कोई ख्वाब में है तो वो आपको फिज़िकली महसूस नहीं होगा, या फिर हो भी जाता है, आई डोंट नो। तो इस चीज़ को कंफर्म कर देती है माही उसका हाथ पकड़कर, और माही का हाथ अपने हाथ में पाकर तमन्ना भी एक कंफर्म पा लेती है कि नहीं, ये ख्वाब नहीं है। और उसको भी ज़्यादा 100% कंफर्म करती है माही ये कह कर कि कहाँ जा रही हो, इतना वक्त लिया, वो क्या कम है? माही तमन्ना का हाथ खींच लेती है और तमन्ना पीछे मुड़ती है, लंबी सांस लेती है और कहती है कि माही। तो माही कहती है कि यस माही। ये कह के माही तमन्ना का हाथ अपनी तरफ खींच लेती है, जो करने के लिए माही को ज़्यादा मशक्क़त करनी नहीं पड़ती, ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि तमन्ना ने अपना रुख उसकी तरफ पहले ही झुका रखा है और वो भी उसी की तरफ जाना चाहती है। तो इसलिए ज़्यादा कुछ लगता नहीं है माही को। वो खींचती है तो माही अपने ऊपर खींच लेती है तमन्ना को और अपनी बाह में भर लेती है तमन्ना को और बोलती है, लेटे लेटे ही बोलती है माही, अब जाके इस दिल को करार आया है यार। तमन्ना जो है वो कुछ नहीं कहती, बस उसके मुंह से माही का नाम ही निकलता है, माही। और वो बोलकर वो इमोशनल हो जाती है। माही उसकी बात का जवाब देती है कि ओए अब रो क्यों रही है? अच्छे से आ जाना मेरे बाहों में। तो तमन्ना जो है बाहों में आने के बजाय थोड़ा सा भाव खाना शुरू करती है और कहती है कि छोड़ो, कोई आ जाएगा। तो माही कहती है, अरे मैंने करीब आने के लिए बोला तुम्हें, और तुम। तो तमन्ना माही की बाहों से निकलकर सामने जाकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि भूलिए मत बाहर गुड्डू भी सोया है और ये माही का रूम नहीं है जो हमेशा लोग रहता था। तो तमन्ना जो है वहीं दरवाजे के एक हिस्से को पकड़कर खड़ी हो जाती है और माही अपनी जगह पर ही लेटी हुई है, अपनी तमन्ना को देखती है और तमन्ना माही को देखती है वहीं दरवाजे से खड़ी होके। तो माही बोलती है कि तो इतने दिन बाद और इतने दिन बाद और इतने दूर आने का ये वेलकम मिलेगा, हाँ? तो तमन्ना जो है थोड़ा सा गुस्से में हो जाती है और गुस्से में होकर उसको इस बात का गुस्सा है कि उसने बताया क्यों नहीं, वही वाला गुस्सा है उसका। और उसकी आंखों में पानी पूरा भरा हुआ है। अब पानी भी कितनी देर तक टिका कर रखे, आँख कितनी देर तक थमेगा, वो बाहर आ ही जाता है। और तमन्ना जो है वो खामोश रहती है और उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही हैं, जो सिर्फ माही को देख रही हैं। माही उससे पहले कि कुछ बोले या कुछ करे, बुआ पीछे से बोलती हुई आती हैं कि अरे तमन्ना बेटा क्या हुआ, कपड़े वपड़े बदलो बेटा और कुछ खाओ, देख लिया कि कौन आए। बुआ की आवाज़ सुनकर माही अपनी आंखें बंद कर लेती है और तमन्ना वो अपनी आंखों को जल्दी से साफ़ करती है, अपने बैग को उठाने लगती है और बुआ अंदर आ जाती हैं। फिर तमन्ना बोलती है कि जी देख लिया माँ, बस कुछ बुक्स रख रही थी मैं, कुछ बुक्स हैं जिन्हें ठीक करके रख रही थी। फिर तमन्ना पूछती है अपनी मम्मा से कि कब आए ये लोग माँ। ये कह के तमन्ना माही की तरफ देखती है, माही की तरफ।
माही अपनी एक आँख खोल के देखती है कि बुआ कहाँ है, तो बुआ बैक साइड से खड़ी है। तो माही अपनी पूरी मतलब दोनों आँखें खोल लेती है और तमन्ना को देखने लगती है। तमन्ना तो देख ही रही है उसे घूर कर, सॉरी घूर कर देख रही है वो माही को। तो बुआ जो है कहती है कि यही कोई 11 बजे के करीब आए बच्चे हैं। देखो ना बेटा, दोनों ने अचानक आके वो क्या कहती है चुटकी वो दिया। तो तमन्ना जो है वो को डिस्क्राइब करती है कि सरप्राइज़, ये कहकर माही को, वो देख तो माही को रही है लेकिन जवाब मम्मा को दे रही है। तो तमन्ना कहती सरप्राइज़ दिया माँ। तो मम्मी कहती है कि हाँ वो ही। तो तमन्ना कहती है कि सही कहा माँ, सरप्राइज़ दिया, बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया। माही के होंठ मुस्कुरा देते हैं ये तमन्ना से सुनकर और देखती रहती है तमन्ना को माही। बुआ फिर कहती हैं कि हाँ बेटा चलो जल्दी से कपड़े वपड़े बदल लो, हम चाय बना दें और खाना खाओ, तब तक उसके बाद माई और भैया को भी जगा देना, ठीक है। और ये कह के बुआ जो है घर के आंगन की तरफ बढ़ती हैं। आंगन में ही है ना चूल्हा, तो वो आ जाती हैं आंगन में और माही अपनी आंख बंद कर लेती है। बुआ के मुड़ने पर उसे लगता है कि कहीं मुझे देख ना ले, और फिर जब सुनती है कि बुआ की आवाज़ नहीं आ रही तो आँख खोल लेती है और देखती है तमन्ना अलमीरा से कपड़े निकाल रही है। तमन्ना की अलमीरा माही की अलमीरा से बिल्कुल मुख्तलिफ है, अलग है, डिफरेंट है और उसकी तरह नहीं है। तमन्ना की अलमीरा जो है वो दीवार में बनी हुई है और उसमें कर्टन यानी कि पर्दे लगाए हुए हैं उसने, और इसी वाले कमरे में माही की चारपाई जिस पर वो सोई है और एक बड़ा वाला बक्सा या बक्सा भी कहते हैं, बॉक्स भी कहते हैं, और हम तो मतलब हमारी अरे यार चलो कुछ भी मान लो, यही कहते हैं ना शायद, और हम लोग क्या बोलते हैं, अपन लोगों की भाषा में बॉक्स कहते हैं। तो वो बड़ा वाला बॉक्स है जो वहाँ स्टील वाला नहीं होता जो बड़े बड़े, बस वही एक बॉक्स है, वो ही। उस पर एक पुराना वाला टीवी है और उसके पीछे वो अलमीरा है और इन लोगों की कुछ बुक्स हैं। इस रूम में दरवाज़ा है, इस रूम में एक दरवाज़ा है, दरवाजे के बाहर हॉल है जिसे हम बैठक कह सकते हैं, और वहीं पर कुछ बेड टाइप्स लगे हुए हैं और जहाँ ये लोग सोते हैं मेरे ख्याल से, और गुड्डू भी वहीं सोया हुआ है। तो तमन्ना जो है अपने कपड़े निकाल रही है और उसका जो बैग है वो माही की तरफ है। वो अपने माही जो अपने पेट के बल लेट कर तमन्ना को देख रही है और मुस्कुरा रही है। मुस्कुराते हुए कहती है वो पिंक एंड वाइट वाला पहनो ना। तो माही की ये बात सुनकर तमन्ना मुड़ती नहीं है लेकिन शर्मा जाती है हल्का सा, उसे अच्छा लगता है और वो अपनी गर्दन नीचे झुकाए मुस्कुरा देती है और लेकिन अपना काम जारी रखती है। वो ये नहीं, माही को ये नहीं लगने देती कि उसे ये पता लगे कि गुस्सा नहीं है, वो दिखा रही है गुस्सा। तो माही देखती है कि तमन्ना पलटी नहीं, तो माही दरवाजे की तरफ देखती है और उठती है फटाफट और बाहर बैठक में झांकती है, देखती है कि कोई नहीं है तो धीरे से दरवाज़ा बंद कर देती है। मुड़कर तमन्ना की तरफ देखती है, वो वैसे ही खड़ी है जैसे अभी खड़ी थी। तो माही बोलती है कि अच्छा तो इग्नोर किया जा रहा है मुझे, हाँ अभी बताती हूँ। और माही ये कह के जाके तमन्ना को पीछे से अपनी बाहों में भर लेती है और अपने चेहरे को तमन्ना के लेफ़्ट शोल्डर पर रख देती है और तमन्ना बोल पड़ती है माही क्या कर रहे हो, कोई आ जाएगा। उसका गुस्सा जैसे ख़त्म छू हो गया हो भाई, छू मंतर हो गया हो। तो माही जो है कहती है नहीं कोई नहीं आएगा। मुझे दूर क्यों किया जा रहा है, मुझसे क्यों दूर जा रही हो, हाँ उतनी दूर से मैं दूर होने आई हूँ, बोलो। तो तमन्ना जो है वो कहती है माही माँ आ जाएगी। तो माही कहती है कहा ना नहीं आएगा कोई, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है। तमन्ना ये बात सुनकर कहती है क्या, ये कह के तमन्ना पलट जाती है,
देखते ही उसकी निगाहें माही के चेहरे पर पड़ती हैं और वो मुस्कुरा देती है। जैसे कि मैंने कहा, उसका जो गुस्सा है वो प्रटेंड कागजी गुस्सा जो होता है कागजी है तो बह ही जाएगा। तो उसे मुस्कुरा देती है उसके चेहरे को देखकर। अपनी मुस्कुराहट रोक भी लेती है, पूरी तरह से मुस्कुराती नहीं। तो इस पर माही बोलती है कि रोक क्यों रहे हो स्माइल को अपने। हाँ, तमन्ना जो है वो कहती है कि दरवाज़ा क्यों बंद किया है। हाँ, माँ आएगी तो दरवाज़ा बंद देख के क्या बोलेगी, क्या सोचेगी। तो मैं कहती कुछ नहीं सोचेगी यार, बोल देना ना, चेंज कर रही थी, यही तो बोल के गई है ना गर्लफ्रेंड। तो तमन्ना कहती है गर्लफ्रेंड, और माँ ये नहीं बोलेगी, ये नहीं सोचेगी कि तुम यही सोई हो और मैं चेंज कर रही हूँ। तो मैं कहती हाँ तो क्या हुआ, मैं तो सोई हूँ ना, मेरी आंखें तो बंद है ना। हाँ, और वो मेरी गर्लफ्रेंड है, पहन लो ना वो वाइट और पिंक। तो तमन्ना कहती नहीं, छोड़ो मुझे। तो माई कहती अरे क्या, और ये कह के और करीब कर लेती है तमन्ना को माई और कहती क्यों नाराज़ हो, मुझे देख के खुश नहीं हो। ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं, बहुत। फिर तमन्ना कहती है मैं खुश नहीं हुई हूँ। सही कहा, बात मत करो मुझसे, हटो। ये कह के तमन्ना माही की बाहों की जो जकड़न है, जो पकड़ है, उसे छुड़ाना चाहती है, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाती है। और माही फिर कहती है क्यों जाना है दूर। हाँ, इतने दिन से दूर रह के चैन नहीं मिला है। तो ना माही की ये बात सुन के माही के चेहरे की तरफ देखती है, घूर के देखती है, और माही भी देखती है उसे, तमन्ना को, और कहती है कि ठीक है जाओ। ये कह के माही अपनी बाहों की पकड़ ढीली कर देती है और अपने चेहरे को राइट साइड करके झुका लेती है। अब ये नहीं देखा जाएगा तमन्ना से, और ना वो देख पाती है। तमन्ना ये देख कर थोड़ा सा, मैंने जैसे कहा, नहीं देखा जाएगा उसे, तो माही के चेहरे को वो पकड़ लेती है अपने दोनों हाथों में। समझ रहे हैं ना आप लोग। हाँ, मैं बहुत देर से देख रही हूँ, डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो आप लोग गुम हो स्टोरी में सॉरी। वैसे समझ गए होंगे आप लोग, है ना, सही पकड़े होंगे आप लोगों ने। तो जो तमन्ना है माही को ऐसे देखकर फट से अपने दोनों हाथों में माही के चेहरे को पकड़ लेती है, अपने सामने करती है, और ये करने से माही थोड़ी जो है टेढ़ी नज़र से देखती है तमन्ना को, और कांटेक्ट हो जाता है इन दोनों की आइज़ का। इन दोनों की आंखें जो है एक दूसरे से मिल जाती हैं। जैसे ये होता है, जैसे ये कांटेक्ट होता है, तमन्ना अपने होठों में माही के होठों को भर लेती है, और अपने होठों पर तमन्ना के होठों को पाकर माही अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपनी बाहों को वापस उसी ज़ोरदार पकड़ से पकड़ लेती है जैसे कि उसने छोड़ने से पहले पकड़ा हुआ था। जहाँ से उसने अपने हाथ उठाए थे वहीं वो रख लेती है। तमन्ना माही के लोअर लिप्स को पकड़ कर कहती है कहाँ जाना है। हाँ, और फिर उसी होंठ को चूमने लगती है, और माही भी तमन्ना का साथ देने लगती है। माही अपने हाथ को हल्का सा नीचे की तरफ सरकाने लगती है और अपने सीधे हाथ को तमन्ना के सूट को, सीधे हाथ से तमन्ना के सूट को थोड़ा सा छेड़ने लगती है। कैसे? हाँ, वाह वाह वाह, आपकी इमेजिनेशन का तो क्या कहना। आप तो सच में, आपको तो किसी पिक्चराइजेशन की ज़रूरत ही नहीं है बैक टू द स्टोरी। माही सूट के अंदर से अपना एक हाथ ऊपर की तरफ बढ़ाने लगती है। अब स्किन टू स्किन जब टच होगा तो क्या होगा, इमेजिन कर लिया आप लोगों ने। अच्छी बात है। तमन्ना अपनी जगह चेंज कर लेती है, चेंज इन द सेंस वो घूम जाती है, अलमीरा से लगा देती है माही को और खुद माही की जगह आ जाती है। जैसे माही अपने रूम में क्या करती है, अब बाई इंटेंस तो ये हो नहीं रहा,
हो रहा है लेकिन। तो माही का अलमीरा जो है जैसे कि मैंने बताया कि तमन्ना का अलमीरा माही की अलमीरा से बिल्कुल अलग है, सेम नहीं है। तो माही को बैक में जो है चोट लग जाती है क्योंकि ये अलमीरा दीवार से चुना हुआ है, सॉरी दीवार में लगा हुआ है सॉरी यार। तो माही की बैक में जो है चोट लग जाती है और उसके होंठ से, जो तमन्ना के होठों में पहले से कैद हैं, उसी सिचुएशन में वो बोल पड़ती है चोट लग गई। तो माही को लग गई है चोट। अब इस चोट को इन दोनों को मैं यहीं छोड़ देती हूँ और सॉरी हाँ, मैं यहीं छोड़ती हूँ इस पार्ट को। अब आगे देखते हैं कितनी चोट लगी है कितनी नहीं, क्या और चोटें लगेंगी देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, सुनेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब हो तो लाइक करो, लाइक कर लिया है तो शेयर करो, शेयर कर लिया है तो कमेंट करो। ओके, बात तो करो ना, है ना। वैसे आज क्या लिया आप लोगों ने? एनीवेज, तो मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी वरना आप स्किप के बटन दबाते जाओगे 10 सेकंड स्किप कर दोगे, 20 सेकंड 30 सेकंड 40 सेकंड। ओके, आई नो 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 नो। चलिए अच्छे से दिवाली मनाइए, देखते हैं क्या दिवाली से पहले मुलाकात होती है या नहीं। तो चलिए मिलते हैं। अपना ख्याल रखना, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना और मुझे अपनी दुआ में हमेशा 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 शामिल रखना। मेरी दुआ में आप लोग हमेशा शामिल रहेंगे, आप लोगों को बहुत कामयाबी मिले और बस। और मैंने तो दे दिया धनतेरस का गिफ्ट आप लोगों को, देखा मैंने बोला था ना। चलिए देखती मैं दिवाली का गिफ्ट दे पाती हूँ कि नहीं, दे दूँगी। आई नो दैट, आई नो माई सेल्फ। ओके, मुझे दीजिए इजाज़त। सी यू।